प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो इस रविवार इस साल में 2023 में आखिरी रविवार है जो परमेश्वर ने अपने को गए तो पूरा 51 रविवार अपने को बचाए। परमेश्वर को धन्यवाद या स्तुति करते हुए छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद। हे परमपिता, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह परम प्रधान, आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। गई साल से लेकर इस साल तक प्रभु, इस 2023 पहला रविवार से लेकर ये 2023 का आखिरी रविवार है यीशु मसीह। पूरा प्रभु हमारे जीवन में 51 रविवार आप बचाए हैं। तुम्हारी संरक्षा के लिए धन्यवाद करते, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे अनुग्रह साल भर तुम दिए आयु के लिए बहुत धन्यवाद करते, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते, उद्धार के लिए, सत्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रविवार के दिन हम सुबह समय एक मन से प्रभु तुम्हारे चरणों पर आए हैं। तुम्हारे स्वर, तुम्हारे वाणी सुनने के लिए आए। यीशु, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन के उजाला में हमारे आत्मिक जीवन को सुधरने की, हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए, क्योंकि हम तुम्हारे पवित्र लहू और पवित्र मांस में भाग लेने वाले, योग्यता से आगे चलने का अनुग्रह दीजिए। इस आखिरी रविवार तो विशेष संदेश के द्वारा प्रभु तुम हमारे से बात कर दीजिए, और कल नए दिन है, नए साल में हम इस तरह से प्रवेश होने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी लोगों को और एक बार। तो आज ये साल का 2023 का आखिरी रविवार है, आखिरी रविवार। इससे पहले अपन 51 संडेज क्रॉस हो चुके हैं। ये आखिरी संडे है, आखिरी रविवार है। तो सिर्फ यहाँ कल परसों के दिन अपन चलने वाला है। कल के दिन अपन सोमवार 2024 में जाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को एडवांस, आप सभी लोगों के नए साल की शुभकामनाएं। आज नए साल की सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु आपके परिवार में देगा। आमीन आमीन। तो हैप्पी न्यू ईयर बिलेटेडली। देखिए, एडवांस विश यू हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, अब जैसे वचन में जाएंगे, इब्रियों की पत्री 5 अध्याय, इब्रियों की पत्री 5 अध्याय। देखिए, इब्रियों की पत्री 5 अध्याय 12 वचन को देखेंगे अपन। 12 वचन को, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पर पौलुस ने इब्रियों की कलीसिया से कह रहे हैं, तो वचन में जो है पवित्र बाइबल में एक एक वचन जो मनुष्य की इच्छा से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया है। हर एक वचन पवित्र आत्मा का, हर एक वचन पवित्र आत्मा की स्वर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक की है, पवित्र आत्मा का ज्ञान की है। कोई उनकी बुद्धि से नहीं लिखे है। बुद्धि से लिखे तो वचन नहीं होता। अगर वचन हो तो भी वो वचन कलीसिया नहीं, जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं वो उस व्यक्ति या कलीसिया को उस वचन से किसी प्रकार का आशीर्वाद ना मिलेगा। और वचन मार डालता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो जिलाता है। तो जिलाने वाला क्या है? आत्मा। तो जिलाने वाला आत्मा वचन में है, तो आत्मा को रखे कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक वचन उन्होंने खुद भविष्यवक्ताओं को उभार कर लिखाया है। प्रथम पेतरुस की पत्र 1 अध्याय में अपन देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इब्रियों की पत्री में पौलुस ने ये बात कर रहे हैं 5 अध्याय 12 वचन में, समय के विचार से तो क्या होता है? समय के विचार से तो उसका मतलब समय के द्वारा देखने से, समय के द्वारा देखे थे। इस समय के द्वारा देखने, इसका मतलब समय से विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन को नाप रहे हैं। पौलुस ने क्या कर रहे हैं? समय से विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन को नाप रहे हैं।
तो ऐसे कैसे हो सकता है? अभी देखिए, ये हिब्रियों की कलीसिया में जो लोग हैं, जो पौलुस जो बात कर रहे हैं, ये लोग और कोई नहीं, जब पहले बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो बंगले के ऊपर लगभग 120 जनों बैठकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, जब पेतरुस यूहन्ना जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर बंगले के ऊपर से नीचे आकर सारे लोगों को यीशु के बारे में सुसमाचार बताया, जब लगभग पेतरुस और यूहन्ना के सुसमाचार सुनकर लगभग एक ही दिन 3000 लोग बपतिस्मा लिए। कितने लोग? 3000 लोग बपतिस्मा लिए। वो अपने को प्रेरितों के काम देखिए, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखो, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में तो ये 3000 लोग यहाँ पर बपतिस्मा लिए हैं, उनके बारे में अभी इब्रियों की पत्री में पौलुस ने कह रहे। तो वो कौन है? देखो, ये 41 वचन देखिए, 41 वचन देखो। अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया! एक ही दिन 3000 लोग मिल गए हैं। ये 3000 लोग मिल गए, बपतिस्मा लिए हैं। ये 3000 लोग हैं, यहूदा लोग हैं। कौन है? अन्य जाति वाले नहीं, यहूदा के लोग। ये 3000 यहूदा के लोग ही वहां पर इब्रियों की कलीसिया में हैं। इब्रियों की कलीसिया में जो लोग हैं, ये 3000 लोग ही। तो इसका मतलब जब पेतरुस ने पहले बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है और ये लोगों को पानी में से बपतिस्मा दिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर पेतरुस सुसमाचार प्रचार करके लगभग 3000 लोगों को एक ही दिन बपतिस्मा दी है। जब देखिए, उस दिन से लेकर, उस समय से लेकर अब अभी देखो, बाद में आखिरी में पौलुस ने आया है, पेतरुस और यूहन्ना, मार्कुस, लूकास के द्वारा, मत्ती के द्वारा, अंद्रे के द्वारा, तोमास के द्वारा, प्रभु के चेलों के द्वारा प्रभु ने उनके बड़े बड़े चमत्कार, अद्भुत कार्य करवाया है। बाद में आखिरी में आए हैं पौलुस ने। कितना में बहुत ही फर्क है, पेतरुस ने बहुत बड़ा है पौलुस से। तो देखिए, पेतरुस और पौलुस के बीच में बहुत ही फर्क है, लगभग 31 साल समझो, लगभग। इसका मतलब सेवकाई में बहुत दिनों के बाद आखिरी में पौलुस ने आया है। तो पौलुस आए हैं और पौलुस ने बपतिस्मा लेना, पौलुस से 3 साल अपना यीशु मसीह का उपदेश सुनना, यीशु मसीह के साथ संगति करना अरब देश में, और बाद में आकर यीशु मसीह की सेवकाई करना, करते करते आखिरी में हिब्रियों की कलीसिया में जाना। तो बहुत ही समय हो चुका है। अभी देखिए, ये लोग प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय से लेकर इब्रियों की पत्री 5वां अध्याय तक बहुत समय है, लगभग 30 साल। इसका मतलब ये लोग बपतिस्मा लेके लगभग 25 से 30 साल हुआ है। तो उदाहरण के लिए समझो, 25 से 30 साल हुआ है। अभी आखिरी में पौलुस ने ये लोगों को देखा है। देखे तो लोगों की स्थिति ऐसी है, समय के द्वारा देखने से ये एकदम शिशु है। क्या है? शिशु, बच्चे है। उन्होंने, अरे बच्चे कैसे हो सकता है? बच्चे तो बपतिस्मा नहीं लेता है। फिर पौलुस क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो बच्चे, तो इसका मतलब बच्चे का अर्थ ये है कि शरीर के जीवन में नहीं, शरीर की बात नहीं कह रहे हैं पौलुस ने, आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? आत्मिक जीवन के बारे में पौलुस ने बात कर रहा है। हे इब्रियों, समय के द्वारा, समय के विचार से तो तुम्हें क्या बनने वाले? गुरु बनना है। लेकिन तुम कैसे होगे? अभी पहले से तुमको आदि शिक्षा फिर से सुनाया जा रहा है। तुम तो अन्न के बिना दूध पीने वाला है। दूध कौन पीता है? बच्चे लोग पीते हैं। अन्न कौन खाता है? थोड़ा बड़े लोग खाता है, बालक। बालक का मतलब 14 साल पकड़ सकते हैं, 10 साल से ज्यादा बूढ़े लोग तक अन्न खा सकते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन दूध पीना 1, 2, 3, 4 साल, 3 साल, आखिरी में 5 साल समझो दूध पीने का। तो उद्धार पाकर ये अपना इब्री कलीसिया के लोग उद्धार में आकर बपतिस्मा लेकर 25 से 30 साल हो चुका है, लेकिन में उनका स्थिति कैसे है? दूध पीने वाले हैं। आत्मिक जीवन समय के द्वारा, समय से नाप रहे हैं पौलुस ने।
हर एक कुछ के समय से ही नापना चाहिए, क्योंकि अभी सवेरे उठते उठते तो समय को देखकर उठते, उठने के बाद हर कम समय को देखकर काम करते हैं, समय को देखकर चलते हैं, समय को देखकर नौकरी, समय के देखकर वापस लौट आते हैं, समय को देखकर और जो व्यापार करते हैं, धंधा या नौकरी, कुछ भी समय का निकाल दो, समय को नहीं निकाल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने को समय का ऊर्जा क्षेत्र में अपने को रखा है। इस सृष्टि को क्या करे है, समय का ऊर्जा क्षेत्र में रखा है परमेश्वर ने। तो समय अपने को जरूरी है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं, परमेश्वर ने समय से बाहर है, अपन समय में है। परमेश्वर ने समय से बाहर है, अपन समय में है। अपने को भूत वर्तमान भविष्य काल है, लेकिन परमेश्वर को ये सब सारी स्थिति एक ही जैसा रहता है, क्योंकि उनको समय नहीं है, और अनंत काल का परमेश्वर है। ठीक है, तो जो कुछ भी होने दो, समय तो देखना ही चाहिए। समय के द्वारा ही अपन बात करते हैं, आगे कितने समय बात करते हैं, कब आते हैं, कितने दिन होना चाहिए, और आपको समय समय समय। तो आत्मिक जीवन को भी समय से ही नापनी चाहिए। समय के द्वारा देखे तो ये लोग बहुत 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 पीछे हट गए हैं। इब्रियों के लोग बपतिस्मा लेकर 25 साल हो चुका है। 25 साल का मतलब गुरु बन जाना है, गुरु शिक्षक बनना है, दूसरों को जगाना है। ये लोग और जो नींद में है आदमी उसको उठाना चाहिए, उसको जगाते चाहिए, और उसको विश्वास के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और अद्भुत ये लोग चमत्कार काम करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर आग बपतिस्मा के द्वारा यीशु के लिए गवाही रहनी चाहिए, लेकिन ये लोगों की स्थिति वैसी नहीं है, दूध ही पी रहा है। ये स्थिति कोरिन्थियों की कलीसिया में भी है। कोरिन्थी इब्रियों की कलीसिया में जो है बराबर यही स्थिति कोरिन्थी के कलीसिया में भी है। देखिए एक बार प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय, देखिए 3 अध्याय 1 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए। ये देखिए कोरिन्थी की कलीसिया, इब्रियों की कलीसिया की स्थिति बराबर एक ही है, लेकिन कोरिन्थी के कलीसिया लोग जो है ये अन्य जाति लोगों से आए हैं। वो यहूदा के लोग हैं। इब्रियों की कलीसिया में लोग यहूदा के लोग का मतलब पहले से यहोवा परमेश्वर को उपासना आराधना करे हुए, लेकिन कोरिन्थियों की कलीसिया वैसे नहीं, ये मूर्ति की पूजा करके यीशु में आए। लेकिन ये लोगों तो बपतिस्मा लेकर कितने साल हुआ मालूम नहीं, लेकिन कम साल ही हुआ है। जो इब्री की कलीसियों से तुल्य करे तो कोरिन्थियों की कलीसिया बहुत नए का है, वो प्राचीन कलीसिया है, पुराने कलीसिया है। इब्री बहुत सीनियर मोस्ट चर्च है वो। तो उतने सीनियर्स 25 साल 30 साल होने के बाद भी वो लोग दूध पी रहे, तो ये कोरिन्थी के कलीसियों की बात क्या है। ये लोग सही बात उसने कह रहे हैं, तुम शारीरिक हो, तुम आत्मिक जीवन नहीं, तुम शारीरिक हो, इसीलिए मैं तुमको दूध ही पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। देखिए तो यहाँ पर ध्यान अंश ये है कि आत्मिक जीवन में दूध पीने की स्थिति एक है और अन्न खाने की स्थिति एक है। दूध पीने वाला जो है उनके आत्मिक जीवन एकदम शरीर की जीवन है, शरीर की इच्छाओं के अनुसार, जो शरीर के मन के अनुसार, उनकी स्वयं योजना, स्वयं बुद्धि के अनुसार चलने वाला है। तो आत्मिक जीवन में जो अन्न खाने वाला जो है, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलने वाला है। के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि जो शरीर के जीवन में जो रहते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन उनके शरीर पर उनको ही अधिकार रहता है। वास्तव में आत्मिक जीवन पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलते हैं आत्मिक लोग जो है, वो आत्मिक लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि ये मेरा शरीर जो है, ये मेरा शरीर नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर है और मैं परमेश्वर के आत्मा के अनुसार मैं चलना चाहिए। देखिए ये विचारधारा उनमें रहते हैं। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 6 का अध्याय देखिए, 6 का अध्याय 19 और 20 का वचन देखो।
19 और 20 प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 6 19 और 20 देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देखो, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा अपनी देह शरीर के द्वारा करना है। कैसे? शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों के जैसा। आत्मिक लोगों का विचारधारा, उनका मन यह है कि ये शरीर मेरा नहीं, ये परमेश्वर का भवन है। क्या है? ये शरीर मेरा नहीं, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मन। तुम नहीं जान तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा मुझे देख रहा है, मैं पवित्र आत्मा के अधीन, पवित्र आत्मा के वश में रहनी चाहिए। ऐसा दिन 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 चलते जा रहे हैं, दिन और साल चलते जा रहे हैं, लेकिन मेरा आत्मिक जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं शरीर के अनुसार चल रहा हूं, मेरी स्वयं बुद्धि के अनुसार। जो आत्मा ये कहता है, शरीर ये बोलता है। आत्मा उठकर प्रार्थना करने को सूचना देता है, कहता है, शरीर बोलता है ए नहीं, और सो जाओ, और एक आधा घंटा, और एक 15 मिनट सो जाओ। सुलाता है शरीर सुलाता है, आत्मा उठाता है, जगाता है। कितने फर्क है, जमीन आसमान फर्क है। तो अपन ये 2023 पूरा ये समय 2023 ये साल से अपन हर एक व्यक्ति तुम आत्मिक जीवन को एक बार ध्यान से लीजिए। पवित्र आत्मा का प्रश्न ये है कि ये 2023 साल को लेकर ये समय के द्वारा तुम्हारा आत्मिक जीवन को एक बार नापो। आत्मिक जीवन से एक बार आप जांच लो, परीक्षा करो, कैसे है तुम 2022 में से 23 में आए। 22 में तुम्हारे आत्मिक जीवन कैसे, 23 में कैसे, अभी 24 में झेलने वाला है, तो 24 में कैसे हो गए अपने आत्मिक जीवन? ये तो कौन बोल सकता पास्टर जी 24 में क्या होगा, कि वो भविष्य अपने को मालूम नहीं। ठीक है, भविष्य अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन 23 की बात क्या है? अभी 24 में अपन जाने वाला है, लेकिन सही प्रकार का पूर्ण दिल से, ये पूरा मन से सही प्रकार की प्रतिज्ञा करके अपन 2024 में जाने चाहिए। हर दिसंबर 31 तारीख को, हर व्यक्ति ऐसा ही प्रतिज्ञा करते हैं, हे यीशु, मैं भी नए साल में चल रहा हूँ, नए साल में मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ प्रभु, तुम्हारे लिए शूर और पराक्रमी काम करता हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत लोगों को तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करूंगा प्रभु, और बहुत लोगों को तुम्हारे यीशु में लाऊंगा। यीशु प्रभु, मैं बहुत लोगों को कलीसिया में लाऊंगा। मैं वचन को ध्यान करूंगा, वचन को पढ़ूंगा, ध्यान करूंगा, वचन को बताऊंगा, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाऊंगा, भलाई काम करूंगा। ऐसे बहुत सारे प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन एक प्रतिज्ञा को भी निभाते नहीं। वादा करने बहुत बड़ी बात नहीं है, वादा को निभाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही अपन वादा निभा सकते हैं। हाथ पे हाथ रखकर वादा देता है, लेकिन निभाते नहीं। निभाने के लिए उसके लिए भी विशेष, इसका मतलब एक प्रत्येक अनुग्रह चाहिए, जो परमेश्वर के अनुग्रह बिना कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब अभी 2023 में बहुत बार चुके, एक प्रतिज्ञा भी, एक वादा भी अपन निभाए नहीं। इसका मतलब अपन परमेश्वर को अनुग्रह को मांगे नहीं। हर दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए। अभी कल से अपन 2024 में जाने वाले हैं, हर दिन 2024 365 दिन एक ही प्रार्थना, क्या है? ये यीशु मसीह, इस दिन मैं तुम्हारे लिए जीने के, तुम्हारे रास्ते में यीशु, इस दिन मैं तुम्हारे वचन के अनुसार चलने के लिए, हर दिन मैं तुम्हारे वादा, मैं तुमको जो दिया हूं प्रभु, हर दिन मैं तुमको जो दिया है, जो करा है, वो वादा निभाने का अनुग्रह दीजिए। सालों पर क्या प्रार्थना करना है? ये प्रार्थना करना है कि यीशु, मैं तुम्हारे चरणों पर ये वादा प्रतिज्ञा मैं किया हूं, वो वादा हर दिन मैं निभाने की, प्रतिज्ञा को निभाने के अनुग्रह मुझे दीजिए। ये प्रार्थना करो, बराबर अपन वो वादा को पूरा कर सकते हैं। हाँ, जैसा परमेश्वर ने अपने को बहुत सारे प्रतिज्ञा की, हर प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरा कर। अगर परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करके पूरा नहीं करे तो उल्टा प्रार्थना करते हैं अपन, प्रभु बहुत दिन हो चुका है, तुम बात करे है, तुम सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है, आज तक और मुझे सहायता नहीं मिल चुके प्रभु, तुम देख रहे हैं प्रभु, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे बात प्रार्थना करते हैं विचार दुख से।
तो अपन भी 2023 में बहुत प्रार्थना, बहुत बार यीशु से प्रतिज्ञा करे है, यीशु को वादा करे है, प्रभु मैं 2023 पूरा ऐसे रहूंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, मैं इतने लोगों को लाऊंगा, हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत लोगों को मदद करूंगा, ये वो बहुत सारे संसार को चलकर, बहुत दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में, दूसरे देश में चलकर मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रतिज्ञा किया पर, लेकिन जांच लो एक प्रतिज्ञा तो निभाए नहीं। कारण क्या है? अपना मन आत्मिक जीवन पर नहीं, अपन और शरीर के जीवन में अपना मन है, अपना चाल चल पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा है, अपने शरीर के द्वारा ही अपन चल रहे हैं, कुरिन्ती कलीसियों की जैसा, इब्री कलीसियों की जैसा। समय से देखे तो समय के द्वारा देखो, अब समय के द्वारा तुल्य करो एक बार, समय के द्वारा नाप तुम्हारा आत्मिक जीवन को, क्या आप कैसे है पूरे 365 दिन, 365 days, how is our spiritual life? We have to check in the presence of God. यानी वो वचन के उछाला में अपने पापों को जांच लेना है, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटे, सिर्फ कुछ एक आधा दिन होने के बाद अपन 2024 में जा रहे, अभी जब गए समय फिर वापस नहीं आ सकता है। तो एक ही काम है, हे प्रभु मैं 2023 में जैसे जैसे मैं तुम्हारे वादा किया हो वो पूरा झूठ ही हो चुका है, और पूरा अपने झूठ वादा कर रहे हैं, झूठ प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी पाप है। ठीक है, अपन आंसू से पश्चाताप करने से प्रभु अपने पापों को क्षमा करेगा, लेकिन फिर से ऐसे काम रिपीट, फिर से ये पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए, फिर से ये और नहीं करना चाहिए प्रियो। ये पवित्र आत्मा का स्वर है, मेरा नहीं। अगर अपने को एक व्यक्ति प्रतिज्ञा करे है, मैं उदाहरण के मैं 1000 रुपये लिया हूँ, वही 2 दिन में के बाद दूंगा, 2 दिन नहीं 20 दिन हो चुका है लेकिन नहीं दे पा रहे, नहीं दिए, तो तुम्हारे मन कैसे होता है? हे भाई क्या हो, तुम 1000 रुपये लिए है, 2 दिन बोले है, लेकिन आज तक 20 दिन हो चुका है लेकिन तुम वापस दिए नहीं, ये कैसे? ये सही नहीं है, तुम्हारे बात तो निभाना चाहिए। एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो गए हैं, वो कितने गुस्से में आते, नफरत होते हैं अपन उसके ऊपर, है या नहीं? मैं तो होता, आप होते नहीं होते? होते हैं, क्योंकि देता हूं, उन्होंने ऐसे बताया मैं फिर दूंगा, मुझे कृपया सहायता कीजिए, मैं अगर हो तो दूंगा, नहीं तो नहीं, वो बात नहीं कहा है, मैं बराबर 2 दिन में मैं सिर्फ लौट दूंगा, मैं तुम्हारे पैसे लौट दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा पूछने से ही अपन दिए है, अगर फ्री में दे तो फ्री में दे देते, लेकिन उन्होंने देते बोल के बात कहा है। ऐसे सिर्फ 1000 रुपये नहीं तो एक मनुष्य और एक मनुष्य से बात न निभाए तो इतना गुस्से में आते हैं। लेकिन मिट्टी के लोग परमेश्वर से वादा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रभु मैं ऐसे रहूंगा, यीशु मेरे स्वामी मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसा जीऊंगा, तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। क्या करे हो तुम? यीशु में से कितने गुस्से में आना है? समय के द्वारा देखो साल भर पूरा कैसे है, समय के द्वारा जांच लो यीशु में से कितने गुस्से में आना है, कितने क्रोध में आना चाहिए, लेकिन अपना स्वामी वैसा नहीं। ठीक है, मेरे बेटा या बेटी के द्वारा गलत हुई और एक बार उन्होंने चूक गए हैं, ठीक है, मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, फिर से मैं और एक चांस और एक मौका मैं दूंगा। ये है अपना यीशु मसीह का मन, हालेलुया। और एक मौका अपने को दे रहे हैं, ये अच्छे मौका जो है, ये अच्छे मौका को अपन उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि और जो 2023 में जो नहीं करे हैं यीशु के लिए का, जो आत्मिक जीवन में जो और दूध ही पी रहे हैं सिर्फ, तो ये 2024 से लेकर यीशु के दूसरा आगमन तक अपन भोजन का मतलब क्या है? दूध का मतलब ये है, हर दिन पवित्र बाइबल खोलकर 1 या 2 अध्याय पढ़ते हैं, 1 चैप्टर नहीं तो 2 चैप्टर पढ़ते हैं। कुछ लोग तो दीवार पर जो कैलेंडर रहता है उसके ऊपर वचन को पढ़ के जाते हैं, वो तो दूध ही नहीं, वो पानी भी नहीं। तो 2 या 3 अध्याय को जो पढ़ते हैं, तो वचन को जो पढ़ना है, दूध पीना। लेकिन भोजन खाने का मतलब, तो भजन संहिता 119 में 19 वचन में जो दाऊद भक्त ने कहा है, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल, मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखूं। व्यवस्था में अद्भुत बातें देखना,
वेद संहिता पहला अध्याय दूसरा वचन। दिन और रात व्यवस्था को ध्यान करना, दिन और रात व्यवस्था को ध्यान करने से व्यवस्था के अंदर जो पवित्र बाइबल के अंदर अद्भुत बातें अपन देख सकते, वो अद्भुत बातें अपने को भोजन है, आहार है। इसका मतलब वो आश्चर्य का बात का मतलब क्या है, वो परमेश्वर का विशेष योजना, परमेश्वर का चाल चलन, परमेश्वर का व्यवहार, जो एक एक स्थिति में परमेश्वर ने कैसे कैसे रिएक्ट होता है, एक एक कौन से संदर्भ में कौन सा प्रकार परमेश्वर ने रिएक्ट होता है, उनका पूरा व्यक्तिगत परमेश्वर का व्यक्तित्व को अपने को बताता है वचन। कैसे? पढ़ने से नहीं, ध्यान करने से। तो परमेश्वर के बारे में उतने अच्छे बातें जानना, जो आश्चर्य बातें वो देखना भोजन है। क्या है? भोजन। तो बपतिस्मा लेके आप कितने साल हुआ है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, नहीं तो इब्री लोगों के जैसा 25 साल हुआ है। कितने साल हुआ है? क्या आप गुरु के स्थान में है? नहीं तो और सुनने के स्थान में। तो बोलने की जगह पर रहना चाहिए, शिक्षक बनने चाहिए, तुम शिक्षक के स्थान में रहने चाहिए, तुम दूसरों को बताना है। देखो ये मेरा अनुभव है मसीह के द्वारा, गई साल में मैं इतने इतने काम कर चुका हूँ, मेरे द्वारा यीशु ने ऐसे काम करवाया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं पाया हूँ, और जो शहर पर जो राज्य पर मैं चल चुका हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे इसी प्रकार इस्तेमाल किया है, और ऐसे ऐसे हो चुका है। और आप भी प्रार्थना कीजिए और आने वाले साल में और परमेश्वर मुझे सेवकाई में और अच्छी तरह से इस्तेमाल करे। और मेरे आत्मिक जीवन में मैं तो गई साल में एक 50 दिन उपवास प्रार्थना रहा हूँ। उपवास प्रार्थना करने से बहुत सारे आत्मिक आशीर्वाद मैं पाया हूँ, प्राप्त कर चुका हूँ। आप भी उपवास प्रार्थना रहो और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ। इस प्रकार कोई तो गवाह है, तो समय के द्वारा देखो तो अपना आत्मिक जीवन बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि अपन हर रविवार यीशु मसीह का मांस और लहू में भाग ले रहे। तो योग्यता से यीशु मसीह का, पवित्रता से यीशु का शरीर और लहू को लेनी चाहिए। क्या आप ले रहे हैं? तो हर रविवार रोटी तोड़ने की दो दिव्य श्रेष्ठ कार्य में जो भाग ले रहे हैं, उनका आत्मिक जीवन में तो हर दिन उन्होंने आत्मिक लोगों की जैसा पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलनी चाहिए। हर दिन दूध पीना नहीं, हर दिन भोजन करना चाहिए। शिशु के लोग नहीं, बच्चे के जैसा नहीं, गुरु के स्थान में रहनी चाहिए। गुरु के स्थान, बोलने के स्थान में रहनी चाहिए। सुनते रहना है, बोलना है, और ऊपर परमेश्वर बताता है, और अपने ऊपर अधिकार लोग हैं और प्रेरित रहते हैं, भविष्यवक्ता रहते हैं, उनके द्वारा सुनना है। तो आप कौन सी स्थिति में? सिर्फ एक आधा दिन में अपन 2024 में जा रहे हैं। तो एक बार अपन समय से देखें तो कैसे है? कुरिन्थी की कलीसिया के जैसा है, नहीं तो इब्री की कलीसिया के जैसा है। दोनों भी गलत में है। हाँ, तो कौन से स्थिति में है? तुम इब्री कलीसिया, नहीं तो स्मरण कलीसिया को तुम देख सकते, प्रकाशित वाक्य 23 अध्याय। स्मरण कलीसिया एकदम बहुत अच्छी कलीसिया है। थिस्सलुनी कलीसिया को भी देख सकते हैं। थिस्सलुनी कलीसिया में भी दूसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनी पत्री दूसरा अध्याय 16-17 में अपन देख सकते हैं। वचन का चाल चलन थिस्सलुनी कलीसिया में है। जैसा पौलुस की वचन सुनते हैं वो लोग, वैसा ही ठीक से चाल चलते हैं, उसके जीवन में वो कार्य वृद्धि सफल हो जाता है, सफल बनता है थिस्सलुनी कलीसिया। तो अपन थिस्सलुनी कलीसिया के लोग जैसा रहना है, इब्री कलीसिया के लोग जैसा नहीं, कुरिन्थी कलीसिया के जैसा नहीं। कुरिन्थी कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा का वरदान से भी है, लेकिन दूध पी रहे। थिस्सलुनी कलीसिया के लोग वचन को जैसा सुना है वैसा ही चलते हैं। और पौलुस ने उनके बारे में क्या गवाही दी है? प्रभु में, जो यीशु में, थिस्सलुनी कलीसिया, यीशु में तुम मेरे मुकुट है। हालेलुया! क्या है? मुकुट है। तो अपन कौन सी स्थिति में? आइए अपन प्रार्थना करें, वचन क्यों ना अपन पापों को जांच लेंगे। अपन आज से दूध को छोड़ना है। दिसंबर 31 तारीख है, ये बस खत्म, ये 2023 आज को खत्म। अपना दूध पीने की स्थिति भी आज से खत्म, यही फल खत्म। आप यीशु के लहू से पाप की क्षमा मांगकर भोजन करना शुरू करेंगे, आत्मिक लोगों की जैसा जिएंगे। इस साल से लेकर 2024 यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक अपन यीशु के लिए गवाही बनेंगे। एक स्तेफनुस, पौलुस, तीमुथियुस के जैसा, एस्तेर के जैसा, रूत के जैसा, उस प्रकार के ऊपर पवित्र आत्मा पर सभी लोगों को दे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु विशेष रूप से, इस साल आखिरी दिन है प्रभु, 31 तारीख को प्रभु रविवार आए हैं। ये हमारी भाग्य है प्रभु, भाग्यशाली है,
क्योंकि प्रभु इस दिन हम बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे वचन के उछाल पापों को जांच लेके तुमने एक अच्छी मौका के लिए धन्यवाद करते प्रभु। एक अच्छी मौका हमको दी है प्रभु। इस साल भर पूरा हम बहुत सारे प्रतिज्ञा तुमसे की है, बहुत वादा हम तुमसे की, लेकिन एक वादा एक प्रतिज्ञा को भी निभाए नहीं। इतना मूर्ख लोग है प्रभु, हम बहुत पाप लोग हैं। क्षमा कीजिए यीशु, तुम्हारे पैरों के पास आ रहे हैं, तुम्हारे पैर पकड़ क्षमा मांग रहे हैं यीशु। तुम्हारे पवित्र लोगों के पापों को क्षमा कीजिए यीशु। पवित्र लोगों को हमारे ऊपर उड़ेल कीजिए, तो पवित्र लोगों के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कीजिए। गए रहवार से नहीं है प्रभु, इस साल भर पूरा एक वादा एक प्रतिज्ञा भी हम निभाए नहीं प्रभु। प्रभु कृपया माफ कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, तो पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कीजिए। और एक दिन में प्रभु हम 2024 में नए साल में जाने वाले नए मन दीजिए, नए हृदय दीजिए प्रभु, और नए प्रतिज्ञा हम कर रहे हैं। लेकिन साल भर पूरा हम ये प्रार्थना करनी चाहिए हर दिन प्रभु, तुमसे जो हम वादा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो प्रतिज्ञा निभाने के विशेष अनुग्रह हमको दीजिए यीशु मसीह। हम मांग रहे हैं हमारे पापों को क्षमा कीजिए। जो लोग पाप की क्षमा मांग रहे हैं उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर को पाप को दिखाने वाला है, बताने वाला है। पाप की क्षमा मांगे उनको यीशु के पवित्र लोगों के द्वारा क्षमा करने के लिए अपने बीच में आए। तो यीशु मुझे मत छोड़ कर जा, यीशु मुझे पापों की क्षमा करो, मुझे मत छोड़ कर जा प्रभु। मुझे पहले तुम्हारे पवित्र लोगों के द्वारा मेरे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो यीशु। तो पवित्र लोगों से क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। तो पवित्र लोगों से हमारे ऊपर उल्लेख कर रहे हैं, धन्यवाद। तो पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद। पश्चाताप हो रहे पर माफ कीजिए, माफ कीजिए। इस साल से लेकर प्रभु, ये नए दिन से लेकर तुम्हारे दूसरे मतलब जो हम तुम्हारे पास, तुम्हारे चरणों के पास जो प्रतिज्ञा कर, हर प्रतिज्ञा पूरे करते हैं प्रभु तुम्हारे अनुग्रह के द्वारा। हर दिन वो नए अनुग्रह हमको दीजिए प्रभु। हर दिन हम दूध पीने के नहीं प्रभु, हर दिन भोजन करने की, आत्मिक लोगों के जैसे चाल चलने की अनुग्रह इस साल में प्रभु 2024 हम गुरु बनने का अनुग्रह दीजिए। बहुत लोगों को प्रभु तुम्हारे सुसमय तुम्हारे वचन का और प्रेरितों की शिक्षा वचन का सच्चाई बताने का अनुग्रह दीजिए। हमारे तो बहुत लोग प्रभु मसीह तुम्हारा आने में, तुम्हारे में उद्धार लाने का अनुग्रह, बहुत सारे लोग नरक से झपट कर खींचने का अनुग्रह दीजिए। उस प्रकार हमको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। तो पवित्र अभिषेक देकर हमको प्रभु तुम्हारी गवाही ठहरा दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बचलों से हमारे पापों को क्षमा करे है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और सिर्फ थोड़ी समय में हम तुम्हारे प्रभु भोजन में जाने वाले, योग्यता से तुम्हारे मांस और लुखों में भाग लेने का अनुग्रह। जितने लोग इस संदेश सुने यीशु, और सुनने वाला हर एक विशेष रूप से 100 गुणों हजारों गुणों प्रभु अच्छी तरह से संदेश को फल हर व्यक्ति संदेश सुन रहे और सुनने वाले फलवंत बने। और इस नए साल के सारे प्रकार के आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद, आर्थिक आशीर्वाद और तो स्वास्थ्य के आशीर्वाद उनके घर में, उनके परिवार में, हर एक प्रभु कदम में प्रभु उंडे कीजिए प्रभु। मांग रहे नए साल के आशीर्वाद से भरा दे प्रभु। आराध्य चैनल सब्सक्राइब को विशेष रूप से इब्राहिम को जैसे आशीर्वाद प्रकार के सारे प्रकार के आशीर्वाद से भरा दे। और कल में तेरे वचन गहरा मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। और एक बार आपको सभी लोगों को एडवांस विश यू हैप्पी